नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है सिटी सेंटर का। खबरों की शुरुआत इंदौर की खबर से करेंगे, जहां कांग्रेस ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर विरोध जताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मेंटेनेंस के नाम पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। तो वहीं बिजली कटौती को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर शहर कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि शहर और जिले में रात हो या दिन हो 10 से लेकर 12 बार बिजली चली जाती है और कई घंटों तक बिजली नहीं आती है। बिजली नहीं आने पर आम उपभोक्ता, व्यापारी परेशान हो जाते हैं। जिस तरीके से लगातार एक दिन नहीं कई दिनों से लगातार बिजली जा रही है, शहर हो या जिला हो, दिन में कई बार चली जाती है, रात में कई बार चली जाती है, घंटों लाइट नहीं आती, आम जनता परेशान है। उसी को लेकर जो है विद्युत मंत्री और एमडी के नाम हमने जो है ज्ञापन हल्ला बोल पोल खोलो आंदोलन, भ्रष्टाचार का पोल खोलो आंदोलन किया। आम जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। इसी को लेकर हमने जो है वहां पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि लगातार बिजली जा रही है, आम जनता परेशान है। विदिशा में सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा किसानों के साथ जमीन पर बैठकर किसानों की आवाज उठाते नजर आए। दरअसल खाद की मांग को लेकर किसान परेशान हैं और खाद को लेकर लगातार अधिकारियों को गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में जब किसान खाद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई न होने पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा भी किसानों के साथ जमीन पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष ने ये विषय उठाया है, अखबारों में भी आया है, समाचार पत्रों से भी ज्ञात हुआ कि मेरे क्षेत्र के किसानों को नीचे बिठाया गया, इसलिए मैं भी नीचे बैठ के बात करता हूँ। पन्ना में जिला अस्पताल की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती नजर आ रही है। यहां लचर व्यवस्था और लापरवाही देखने को मिली है, जिसका खामियाजा यहां इलाज कराने आए मरीज भुगत रहे हैं। बताते चले कि पन्ना जिले में पिछले 2 दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बारिश के पहले जिला अस्पताल में मेंटेनेंस का कार्य नहीं करवाया गया, जिस वजह से छत से पानी टपक रहा है और ये पानी डिलीवरी वार्ड की गैलरी, सर्जिकल वार्ड और ऑपरेशन रूम में भर रहा है, जिससे न केवल वहां भर्ती मरीज बल्कि मरीज के परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूता गीले होगा यार। उधर दुर्ग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। भिलाई के सेक्टर 7 में 3 युवकों पर गोली चलाने वाले ग्लोब चौक हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो वहीं फरार बदमाश अमित जोशी के सेक्टर 6 में बने अवैध आवास को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। आरोपी ने भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से अनफिट ब्लॉक के 18 क्वार्टर में अवैध कब्जा कर उसे किराए पर दे रखा था। अनफिट ब्लॉक पर जबरन कब्जा करके वो रह भी रहा था, जिसमें अब पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी अमित जोश, जो गुंडा बदमाश है, वो अवैध कब्जे करके यहाँ रह रहा था वो और अवैध निर्माण कर रखा था। बीएसपी के ये क्वार्टर हैं, बीएसपी ने इसको बार बार नोटिस दिया था, उसके बाद भी ये खाली नहीं किया था और न ही इसको तोड़ रहा था। आज कार्रवाई की गई है बीएसपी के द्वारा, ये तोड़फोड़ की जा रही है। तो सर अब ये समझ लिया जाए कि जो उत्पाती है, उन्मादी है, जो शहर को गंदा कर रहे हैं, उनके साथ अब इस प्रकार की ही कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा जाएगा। और जशपुर जिले में नदियों में 2 महीने से अवैध तरीके से रेत खनन कर रहे माफिया के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। जिला खनिज अधिकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से नदी से अवैध रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल जशपुर जिले के किलकिला मांड नदी समेत कई नदियों के 1 दर्जन से भी अधिक घाटों पर पिछले कई महीने से अवैध रेत खनन का काम जारी है। लोगों की लगातार शिकायत के बाद प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा और आखिरकार प्रशासन ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 हाईवा को जब्त किया है। लगातार हमारे पास अवैध उत्खनन परिवहन के शिकायतें आ रही थी। उसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कल हमने 7 गाड़ियों
अवैध परिवहन को पकड़ा है और आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ 8 ट्रैक्टर और पकड़े हैं। लगातार इस प्रकार से अवैध उत्खनन परिवहन की कार्रवाई जारी रहेगी, जिन पर खनिज नियम के अंतर्गत पेनल्टी का प्रावधान है, उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। अभी जितनी गाड़ियों को पकड़े सब उस पर किस तरह की कार्रवाई? सभी पर हम जो MMDR एक्ट है 1957 उसके अंतर्गत और गौड़ खनिज नियम है उस पर जो पेनल्टी का प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और उधर विदिशा के नंदवाना इलाके में ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हीरा कारोबारी गौरव जौहरी और सौरभ जौहरी के घर ईडी की जांच पड़ताल चल रही है। कोलकाता और भोपाल से 4 वाहनों में विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं बताते चले कि ईडी को यहां बड़े आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। हीरा कारोबार से जुड़े हुए मामले में पड़ताल की जा रही है। जांच कर रही टीम के सदस्यों ने कैमरे के सामने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी कि किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। और शिवपुरी के खजूरी गांव में प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास बंटवारे और आवास बनाने की रकम रिलीज करने के बदले में लोगों से रिश्वत ली गई है। पीड़ित आदिवासी परिवारों के मुताबिक सरपंच पति और पंचायत सचिव ने उनसे 20-40 हजार रुपए की रकम बतौर रिश्वत ली। जब पीड़ित लोगों ने शिकायत की तो मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा और सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद सरपंच पति और पंचायत सचिव ने आदिवासियों के न केवल पैर पकड़कर माफी मांगी बल्कि बाकायदा चौपाल लगाकर उनसे ली गई रिश्वत की रकम को भी लौटाया है। पैसे वापस मिलने पर लोग भी काफी खुश नजर आए। इंदौर शहर के पलासिया पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को घर की छत से फेंक दिया और इस मामले में घायल हुई प्रेमिका को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पुलिस को सूचना मिली और जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में अपराध दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस महिला को पता लगा कि अमन वर्मा जो उससे प्रेम करता था उसने कहीं सगाई कर ली। इस बात का पता लगा उस महिला को, तो वो उससे बात करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता से आके घर पे बात कर लो। तो उसने महावर नगर में बुला के उससे बात करने की सोची। तो दूसरी मंजिल पे अमन वर्मा लेके गया और इस बातचीत के विवाद में उसका विवाद हुआ तो उसने छत पे से धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो MYH में भर्ती हो गई। उसके बाद जांच थाने पे से हमारे यहाँ धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छतरपुर में सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने 7 सटोरियों को पकड़ा है। साथ ही मौके से 16 लाख की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने 2 लाख की संपत्ति, 1 4 पहिया वाहन, 6 मोटरसाइकिल जब्त किया है। मामला थाना बमीठा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामगंज का है, जहां चोरी छुपे जुआ चल रहा था। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम का गठन किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी साहब अमन जो नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर हैं और यहाँ के थाना प्रभारी, उन्होंने टीम बनाई और वहाँ पर दबिश दी। तो दबिश में कई लोगों को पकड़ा है, लगभग 7-8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। FIR में अन्य भी लोगों के नाम हैं जो घटनास्थल से भाग गए लेकिन खिलाते हैं, खेलते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2 लाख रुपए से अधिक का उसमें कैश बरामद हुआ है और 15 से 16 लाख रुपए का उसमें व्हीकल्स हैं जो कि वहाँ पर प्रयुक्त किए गए थे खेलने खिलाने में। तो इस प्रकार से बड़ी एक कार्रवाई हुई है और जो लोग फरार हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और हम ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व थे जिसके कारण से ये पनप रहा था, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में छात्रों की नाराजगी सामने आई है, जहां परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए BSc सेकेंड ईयर के छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और प्रभारी कुलसचिव से मुलाकात कर उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल जशपुर और सरगुजा जिले के शासकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले BSc सेकेंड ईयर के छात्र छात्रा संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने बताया कि उन्होंने 2023-24 की मुख्य परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम हाल ही में विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जिसमें अधिकतर छात्र छात्राओं को 0 नंबर मिले हैं, जिसको लेकर छात्रों ने आजाद सेवा संघ के बैनर तले संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रभारी कुल सचिव से मुलाकात करने के बाद दोबारा कॉपियों की जांच की मांग की है। सर, लखनपुर वाला का अलग मैं केशवपुर कॉलेज से हूँ, केशवपुर स्वामी आत्मानंद सेजस कॉलेज से।
जहाँ पे मेरा बॉटनी के फर्स्ट पेपर में 28 मार्क्स है और वही बॉटनी के सेकंड पेपर में मेरा 0 है। और ऐसे ही मैं जब पहले तो मुझे पता नहीं था, पहले मैं अपने कॉलेज गई, वहाँ से फिर मुझे यूनिवर्सिटी भेजा गया और फिर यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन का डालने बोल करके और मुझे घर भेज दिया गया। उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर जब मैंने डेटा अपने कॉलेज का सभी बच्चों को जब देखी कि कितने को ऐसे आया है, तो मेरे कॉलेज में ही 0 वाले, मतलब सिर्फ मेरे ही क्लास के कम से कम 10 लोगों का 0 जैसा डेटा निकला है। देखिए, लगातार विश्वविद्यालय अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम जारी किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि परिणाम बहुत अच्छे भी आए हैं, ये भी कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन जब बीएससी सेकंड और बीएससी बीए सेकंड का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें ये देखने को मिला जो ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं, उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्टों में सभी छात्रों को 0 जैसा अंक दे दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम को जल्दी जारी करने के चक्कर में कॉपियों को नहीं जचवाया गया। मेरे को सेकंड पेपर केमिस्ट्री का 0 नंबर मिला है और मतलब फर्स्ट पेपर में 14 मिला है, सेकंड पेपर में 18 मिला है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 10 लोग आए हैं, मतलब 60 लोगों में से मात्र 10 लोग बस पास हुए हैं। अच्छा, और किस सब्जेक्ट में सबको 0 मिला है? केमिस्ट्री में। छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, सामान्य बात है इसमें। कुछ लोग छात्रों के नंबर कम आए हैं, उसी को अपना विषय रखने के आए हुए थे। हम इसके जो नियम विधान है कि हम कुछ लोगों से, कुछ प्रोफेसर्स को इसके विषय में उनका अभिमत लेते हैं। हम अभिमत पुराने पहले भी छात्र आए थे, उनका भी अभिमत लिया है और उससे छात्र संतुष्ट हुए हैं और इसमें भी हम अभिमत लेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा सामने आएगा। जो बच्चों ने लिखा हुआ है और उस पर हम प्रोफेसर हमने उनको बुलाया है, उनकी कॉपी निकलवाएंगे, उनका अभिमत लेंगे कि किस तरह का सच्चाई क्या है। छात्रों ने अच्छा लिखा है तो वो चेक करेंगे उसमें और उनका अभिमत जैसा भी होगा तो छात्रों से अवगत करा दिया जाएगा। लगभग कितने दिन में सर हो जाएगा ये प्रक्रिया? मैंने अभी 7 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम लोग ये करें, जल्दी करें, जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। हम कर पाएंगे इतने दिन में। दंतेवाड़ा में आदिवासियों की नाराजगी सामने आई है और आदिवासी महासभा की बेलाडीला क्षेत्र समिति का 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया और बचेली परियोजना के चेक पोस्ट पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी धरने पर बैठ गए। आदिवासियों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठकर अपनी मांग रखी। और अब चलते हैं महासमुंद, जहां एनडीटीवी की टीम ने अनोखे अस्पतालों की पड़ताल की। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को मोहल्ले के अंदर ही चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 4 वेलनेस सेंटर बनाए थे। ये चारों वेलनेस सेंटर अपने आप में अजूबे हैं। कोई अस्पताल आधा तालाब के अंदर बना है तो वहीं आधा तालाब की मेड़ पर। कोई ऐसा अस्पताल है जो 1,32,000 हाई वोल्टेज के बिजली के तार के नीचे बना है और इन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ना मरीज जाना चाहते हैं ना खुद डॉक्टर। खतरों से भरे बिना रोड वाले गंदगी के अंबार के बीच और बिजली के तार के नीचे बने इन वेलनेस सेंटरों पर देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। शहर में जो निचली बस्ती है, जो गरीब बस्तियां हैं, वहां लोगों को उन्हीं के मोहल्ले में ही स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा और दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए, इसके साथ ही जिला अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ न हो, इसको कंट्रोल करने के लिए महासमुंद शहर में 4 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। आज हम आपको महासमुंद शहर में बनाए गए 4 वेलनेस सेंटर का जायजा लेंगे, जो बनने के पहले और उद्घाटन के पहले ही जिनकी जांच रिपोर्ट आई है कि जो अनुपयुक्त हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं शहर के गुडरूपारा में और मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन से मैं कहूंगा कि सबसे पहले मेरी बाईं ओर दिखाएं कि ये गुडरूपारा का शहर के अंदर एक तालाब है। ये तालाब आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी बिल्कुल कम है, अभी सूख चुका है। बरसात का मौसम जैसे ही आता है, पानी बरसात होती है तो ये जो तालाब है भरते भरते ऊपर मेड़ तक इसका पानी पहुंच जाता है और इसी मेड़ पर शहर का जो पहला वेलनेस सेंटर बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तालाब के मेड़ के अंदर, बिल्कुल कहें तो तालाब के अंदर इस वेलनेस सेंटर का निर्माण यहाँ पे कराया गया है।
यह वेलनेस सेंटर का अभी उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। इसी प्रकार के 4 वेलनेस सेंटर महासमुंद शहर में बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य जो है, गरीब लोगों को उनके ही बस्ती में, निचली बस्ती में, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ये वेलनेस सेंटर बनाया गया है। पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेलनेस सेंटर जो यहाँ बनाया गया है, ये बिल्कुल तालाब के अंदर बनाया गया है। और सबसे जो विचित्र बात जो हम कहें तो ये है कि इसका जो मुख्य द्वार है, वो मुख्य द्वार भी तालाब की ओर खुलता है। अगर आप देखें कि यहाँ तक अगर पानी भर जाता है तो यहाँ ना कोई सीढ़ी है, ना कोई और रास्ता है मरीजों के आने के लिए, ना ही डॉक्टरों के आने के लिए, और बिल्कुल ये तालाब के मेड़ पे, तालाब के अंदर बनाया गया है। अगर इसमें पानी भरता है तो यह जो वेलनेस सेंटर बनाया गया, यह कभी भी ढह सकता है। इस तालाब के चलते इस वेलनेस सेंटर में हमेशा जो जल के और बरसाती जीव जंतु हैं, इनके आने का खतरा लगातार बना रहेगा। यहाँ जो बदबू है वो लगातार यहाँ पे मरीजों को उससे परेशान होना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो मच्छर हैं, इसकी भी यहाँ पे तकलीफ मरीजों को होगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो वेलनेस सेंटर है महासमुंद शहर में बनाया गया है। और आप चलते हैं इसके वेलनेस सेंटर के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं कि यह वेलनेस सेंटर जो अभी उद्घाटन भी इसका नहीं हुआ है, इसकी स्थिति आप देखिए कि किस प्रकार इसका निर्माण यहाँ पे कराया गया है। ये जो इसके बिल्डिंग के जो मटेरियल हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। निर्माण भी इसका बहुत ही मजबूत नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो इस प्रकार का निर्माण यहाँ पर किया गया है, अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल तालाब के अंदर इस वेलनेस सेंटर को बनाया गया है। इसमें मरीज जब पानी भर जाएगा तब कैसे यहाँ तक आएंगे, डॉक्टर यहाँ तक कैसे आएंगे, कैसे जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ये एक अपने आप में बहुत ही चिंता और विचित्र बात है। यहाँ मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या सुविधा की उम्मीद वो यहाँ करते हैं। ये आपके मोहल्ले में बिल्कुल तालाब के ऊपर ये अस्पताल बनाया हुआ है, वेलनेस सेंटर बनाया हुआ, कितनी उम्मीद है? अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? अब इसका तो दरवाजा भी देखो ना, तालाब पानी भर जाता है यहाँ तक पूरा, और सीढ़ी उड़ी यहाँ पे कुछ बना भी नहीं है, काम भी अधूरा पड़ा है जी, और उद्घाटन भी नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद कर? जी आप बताएं, आप अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार जल छत्री। अच्छा, जल छत्री जी, आप कहाँ रहते हैं? यही गुरुपारा से। गुरुपारा में। आप ये बताएं कि ये जो तालाब के ऊपर में, तालाब के अंदर कहा जाए, ये जो सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पानी से भर जाते हैं, पानी से भर जाता है तो जब कोई चांस नहीं, पूरा ऊपर तक आ जाएगा सीढ़िया तक। अच्छा, तो फिर मरीज और डॉक्टर कैसे आएंगे यहाँ पे? डॉक्टर ही बताएगा जो बनाया है, क्या हिसाब से बनाया है अपने सुविधा के लिए। अच्छा। क्या पूछ के बनाया है, मोहल्ले वाले भी पूछना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब के बिल्कुल ऊपर ये जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है, इन वेलनेस सेंटरों में आने जाने की, मरीजों के आने जाने की, डॉक्टर के आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि जब यहाँ पानी भरेगा तो न यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वेलनेस सेंटर को तालाब के अंदर बनाया गया है, तो जो बाउंड्री वॉल है उसकी भी कोई संभावना नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद शहर के मोहारी भाटा क्षेत्र में, और आपको मैं बता दूं कि गुर्रुपारा वेलनेस सेंटर के बाद मैं आपको लेकर आया हूं मोहारी भाटा के वेलनेस सेंटर में। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वेलनेस सेंटर के पास भी ना तो अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना अपनी ही कोई बाउंड्री वॉल है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात और सबसे जो विचित्र बात कहा जाए तो ये जो वेलनेस सेंटर है, सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज जो टेंशन तार है, इसके देख सकते हैं आप, बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं इस हाई टेंशन तार को। ये जो हाई वोल्टेज हाई टेंशन तार गया है, बिल्कुल इसके ठीक नीचे इस वेलनेस सेंटर को बनाया गया है, जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। आप देख सकते हैं इस वेलनेस सेंटर को कि किस तरह इसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसका निर्माण यहाँ मोहारी भाटा में किया गया है। अब हम आ गए हैं महासमुंद के पिटियाझर में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद का ये दूसरे छोर में बसा है पिटियाझर जो मोहल्ला है, यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। और इसका निर्माण मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पे बनाया गया है, जब इसकी आप चारों ओर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह में इस प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाओं वाला जो सेंटर है बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैं कैमरामैन रोशन से कहूँगा कि इसके बगल में बिल्कुल इससे लगे हुए जो ये गंदी और बदबूदार नालियाँ हैं,
ये यहाँ पे है इसके बगल में, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जस्ट बगल में जो घूरा कहा जाता है वो घुरवा रखा हुआ है। इसके बिल्कुल सामने में भी एक नाली गई है, बिल्कुल यहाँ ठीक सामने में भी आप नाली देख सकते हैं। और इस वेलनेस सेंटर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार है, और इस गंदगी के अंबार के बीच में ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीणों के लिए, मोहल्ले वासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसके डिज़ाइन और नक्शे की बात जब हो रही थी, तब जो निर्माणकर्ता एजेंसी है, जो निर्माणकर्ता इंजीनियर हैं, उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लगा हुआ पीटियाझर के लोगों के लिए ये रंगमंच बनाया गया था। ये सरकारी पैसे से रंगमंच बनाया गया था, जिसका अस्तित्व अब इस वेलनेस सेंटर बनने के बाद इसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अब ये किसी उपयोग के लायक नहीं रह गया है। मज़े की बात यह है कि इस जो रंगमंच के साथ साथ जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है, वो वेलनेस सेंटर भी अब यहाँ के जो रहवासी हैं उनके किसी काम के लायक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जो पीडियाधर में जो रहने वाले लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इस वेलनेस सेंटर के बारे में इन लोगों का क्या कहना है। जो इस गंदगी के बीच में बनाया गया, इससे इनको कितनी सुविधाएं मिल पाएंगी, इसके बारे में बात करते हैं। आपकी इस पीडियाधर में ये जो हमर क्लिनिक वेलनेस सेंटर बनाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कैमरे की ओर देखिए। इसमें सर बहुत सारा गंदगी यहाँ उसके बीच में बनाया गया है। हाँ। और उधर रंगमंच भी बना हुआ है जी। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है जी। इसके बनने से जी, इससे किसी को लाभ नहीं हो पाएगा अच्छे से। अच्छा, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है? अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, ना ही सूचना फलक लगाया गया यहाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में आप लोगों को या पीटियाझर वालों को चिकित्सा का कोई सुविधा, इलाज की कोई सुविधा मिल पाएगी? नहीं, आना भी नहीं चाहेंगे डॉक्टर लोग यहाँ गंदगी के देख के। आना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ जो योगेन जी हैं, उनका कहना है, पीटियाझर के निवासी हैं, इनका कहना है कि इस वेलनेस सेंटर में चारों ओर जो गंदगी फैली हुई है, आगे पीछे अगल बगल जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसके चलते न मरीज आना यहाँ चाहेगा, न यहाँ डॉक्टर आना चाहेंगे। अब हम आ गए हैं महासमुंद नगर के वार्ड नंबर 30 आदर्श नगर में। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद में जो 4 वेलनेस सेंटर का निर्माण बस्तियों में, निचली बस्तियों के नागरिकों को सुविधा देने के लिए किया गया है, उस कड़ी में हम जो अंतिम जो वेलनेस सेंटर का निर्माण यहाँ पे जो हो रहा है, यह नवनिर्माण यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वेलनेस सेंटर का निर्माण वार्ड नंबर 30 के रावण भाटा में, ये जो नया रावण भाटा है, इसको दशहरा मैदान भी कहा जाता है, यहाँ इस मैदान पर इस नया वेलनेस सेंटर को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, हर वेलनेस सेंटर के लिए शासन से 37 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। एक वेलनेस सेंटर के लिए 37 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए से निर्माण कार्य और 12 लाख रुपये से जो दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण हैं उनमें खर्च किया जाना था। हमारे साथ महासमुंद नगर के पूर्व पार्षद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस वेलनेस सेंटरों की क्या स्थिति है और इसका फायदा यहाँ के नागरिकों को कितना मिल पाएगा। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं पंकज साहू। पंकज जी, ये जो वेलनेस सेंटर महासमुंद में 4 बनाए गए हैं जी, इससे कितना लाभ जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको मिलेगा, इसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, चारों जो वेलनेस सेंटर बना है, आपने निरीक्षण में देखा होगा कि इसका लाभ जनता को मिलना नहीं है। दूसरा, इनके खुद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने अपना एक जांच रिपोर्ट सीएमएचओ को दिया है, जिसमें इस निर्माण कार्य को और उसकी उपयोगिता को लेकर के उसने सवाल प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अच्छा। और विगत 1 महीना से ऊपर हो गया उनको रिपोर्ट दिया, मगर अभी तक सीएमएचओ के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लेना कहीं न कहीं इसमें उनका मिलीभगत दर्शाता है। अच्छा, फायदा कितना मिलेगा लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा जनता की, इसको कोई फायदा नहीं मिलना है, ये सिर्फ डेमो है। अच्छा, जो इसके अलावा जो और 3 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, जो तालाब में बना दिया गया है, एक हाई टेंशन बिजली का जो हाई वोल्टेज तार गया उसके नीचे बना दिया गया, तो इस प्रकार के निर्माण कार्य क्यों किया गया, इस पे भी कुछ कहेंगे? जी, इसको सीधा सीधा से पैसे का बंदर बांट करना है, जैसा कि आपने भी देखा है कि और रिपोर्ट में भी आ चुका है चीज़ कि सिर्फ डेमो है मात्र, और सिर्फ सरकारी पैसे का सिर्फ बंदर बांट करना है, कमीशन खोरी करना है, इसी उद्देश्य से इसका डेमो बनाया गया है। पूर्व पार्षद के आरोप बड़े गंभीर हैं, पर मैं आपको बता दूं कि महासमुंद नगर में जो 4 वेलनेस सेंटर यहाँ के नागरिकों के लिए जो दूर दराज के मोहल्लों में रहते हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, उनके बारे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि इसका जो बहुत ज़्यादा फायदा या कोई लाभ यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं उनको नहीं मिल पाएगा।
अब इसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जैसा कि पूर्व पार्षद ने बताया। वेलनेस सेंटर के हालात क्या हैं ये हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है। अब हम आ पहुंचे हैं सीएमएचओ कार्यालय में और आज हमारे साथ महासुल स्वास्थ्य विभाग की जो जिला प्रोग्राम अधिकारी है श्रीमती नीलू धृतराले जी, इनसे हम जानेंगे कि जो वेलनेस सेंटर महासमुंद शहर में दूर दराज में जो रहने वाले रहवासी हैं उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, पर आज वो सुविधा के लायक नजर नहीं आ रहे हैं। इस वेलनेस सेंटर का आगे क्या होगा, किस प्रकार उसमें सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी, जो अभी हालात है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसके बारे में मैम से हम चर्चा करते हैं। आज हमने जो फील्ड में देखा है कि जो 4 वेलनेस सेंटर आपके द्वारा बनाए गए हैं, एक तो तालाब में बना दिया गया है, अगर उसमें पानी भरता है तो उसके ग्राउंड लेवल तक पूरा पानी भर जाएगा और किसी तरीके से वो नहीं लग रहा है कि वो मरीज और इवन डॉक्टर भी वहां नहीं जा पाएंगे। एक वेलनेस सेंटर ऐसा बनाया गया है जिसके ऊपर हाई वोल्टेज टेंशन तार गया हुआ है, जो चिकित्सा मानक के अनुरूप नहीं माना जाता है। एक वेलनेस सेंटर ऐसा बनाया गया जो चारों ओर कचड़े के ढेर में बना दिया गया है। तो इस प्रकार जो वेलनेस सेंटर आज लग रहा है कि किसी काबिल नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और आगे इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, आप बताएं। जी, अभी UHWC जिसको अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बोला जाता है, जो कि स्वीकृत था 4 जगह हमारा CGMSC एजेंसी विभाग का ही होता है जिनके द्वारा बनाया जा रहा है। अभी वो चारों स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुए हैं, उसमें से 3 का हैंडओवर लिया गया है ब्लॉक स्तर के अधिकारी के द्वारा, परंतु वहाँ पे अभी स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है। सर्विसेज स्टार्ट होने के पहले नियमित जो विभाग प्रमुख हैं हमारे सीएमएचओ सर, उनके टीम के माध्यम से वहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा कि क्या वो वहाँ पे समस्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि वहाँ पे कुछ कमियाँ पाई जाती है, हमारा जो मापदंड है उसके अनुसार वहाँ पे थोड़ी बहुत भी त्रुटियां मिल रही हैं, कमियां मिल रही हैं, तो उसको विभाग के द्वारा और दूसरा निर्माण एजेंसी को अवगत कराते हुए इसे पूर्ण करवाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।